क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है? लोग आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ आपकी कमियां देखते हैं। आपकी जेब खाली हो तो रिश्तेदार भी सलाह देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद भी अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर महान कहानी की शुरुआत अंधेरे से होती है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घर घर जाकर काम करती थी। कई बार घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि 2 वक्त का खाना बन सके। स्कूल से लौटकर आरव अक्सर अपनी मां से पूछता, मां, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? मां मुस्कुराती और कहती, बेटा, गरीबी हमारी पहचान नहीं है, यह सिर्फ हमारी आज की स्थिति है। उस समय आरव को इन शब्दों का मतलब समझ नहीं आता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे लोगों के ताने सुनने की आदत पड़ गई। कोई कहता, इससे कुछ नहीं होगा। कोई कहता, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। धीरे धीरे उसने भी खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। एक दिन वह शहर गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उसी उम्र में बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। पहले उसे उनसे जलन हुई, फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसने फैसला किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा। वह हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेगा। पहले दिन उसने सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की। दूसरे दिन उसने एक नई स्किल सीखनी शुरू की। तीसरे दिन उसने अपना समय लिखना शुरू किया कि दिन कहां बर्बाद हो रहा है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब भी कोई इंसान बदलने की कोशिश करता है, सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है। दोस्त बोले, बहुत बड़ा आदमी बनेगा क्या? रिश्तेदार बोले, इतनी मेहनत से कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए उसका मन टूट गया। उसने फिर से पुरानी आदतों में लौटने की कोशिश की। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। गरीबी पहचान नहीं, परिस्थिति है। उसने उसी रात एक डायरी निकाली और अपने सपने लिखे। पहला सपना, अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देना। दूसरा सपना, अपना घर खरीदना। तीसरा सपना, ऐसा इंसान बनना जिस पर लोग गर्व करें। अब उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे, एक दिशा भी थी। उसने सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना कम कर दिया। हर दिन कुछ नया सीखने लगा। किताबें पढ़ी, सफल लोगों की बातें सुनी, अपनी गलतियों से सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ महीनों बाद उसे पहली छोटी सफलता मिली। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने पहली बार अपनी मेहनत से कमाया था। उसने वह पैसा अपनी मां के हाथ में रखा। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि हमारा संघर्ष बेकार नहीं गया। उस दिन आरव ने समझा कि सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। सफलता वह मुस्कान है जो आपकी वजह से आपके अपने लोगों के चेहरे पर आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, नई चुनौतियां भी आने लगीं। कभी काम असफल हो जाता, कभी लोग धोखा दे देते, कभी महीनों तक कोई परिणाम नहीं मिलता। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। पहले वह मुश्किल देखकर रुक जाता था, अब वह मुश्किल देखकर और मजबूत हो जाता था। उसे समझ आ गया था कि असफलता रास्ते का अंत नहीं, रास्ते का हिस्सा है। कुछ साल बाद वही लड़का, जिसे लोग बेकार कहते थे, अपने परिवार के लिए नया घर खरीद चुका था। उसके माता पिता के चेहरे पर वह सुकून था जो वर्षों के संघर्ष के बाद मिलता है। एक दिन वही लोग, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, उससे सफलता का राज पूछने लगे। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग एक दिन में बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी अच्छी आदतें नहीं अपनाना चाहते। याद रखिए, अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं, रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रोज अपने डर का सामना करते हैं, तो एक दिन आपकी जिंदगी बदलना तय है। दुनिया आपको आपकी शुरुआत से नहीं, आपके अंत से याद रखती है। इसीलिए अगर आज आपकी जेब खाली है, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर कोई आप पर विश्वास नहीं करता, तो हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है यही वह समय हो जहां से आपकी सबसे बड़ी कहानी शुरू हो रही हो। अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए कि आपके डर छोटे लगने लगें। अनुशासन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। समय का सम्मान कीजिए। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाइए। और जब एक दिन सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तब विनम्र रहिए,
क्योंकि संघर्ष ने ही आपको वह इंसान बनाया होगा जो आप बनेंगे। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आज से शुरू कीजिए। हो सकता है आने वाले कुछ साल बाद आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। याद रखिए, किस्मत इंतजार करने वालों का साथ कम देती है, लेकिन लगातार मेहनत करने वालों के सामने एक दिन झुक ही जाती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।